हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी मैं तैयार हूं आप लोगों के लिए 10 धमाकेदार स्टॉक्स लेकर। और आज के वीडियो की खासियत ये रहने वाली है कि आज मैं आपको 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को चालू करने से पहले जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ पर हम सिर्फ चार्ट्स देखना सीखते हैं, चार्ट्स में कितनी ताकत होती है वो सीखते हैं, स्टॉक सिलेक्शन सीखते हैं, और इन वीडियोस के माध्यम से आप कैसे वेल्थ क्रिएट करें ये सीखते हैं। कैसे लो स्टॉप लॉस पे किंग साइज वाले टारगेट्स वाले स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं। और स्पेशली वीडियो के जो स्टॉक्स है निकालने में मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और ये आपको मेरे पिछले वीडियोस से मालूम चल जाएगा अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। बाकी जो लोग कंटिन्यू देखते हैं मेरे वीडियोस उन्हें पता है कि इन वीडियोस की कितनी वर्थ है, राइट। रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:3, 1:5, 1:10 होते हैं। हम उन्हीं स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी हमारा स्टॉक सिलेक्शन इतना ज़बरदस्त होता है कि हम 1:3 जो रिस्क रिवार्ड रेशियो वाले स्टॉक है उससे कम के हम देखते ही नहीं है। हम इससे कम का रिस्क रिवार्ड रेशियो वाले स्टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में मेरी खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशंस आपको नहीं है, सिर्फ मैं अपना व्यू आपको इस वीडियो के माध्यम से देता हूँ। इस वीडियो में भी मैं वही करने वाला हूँ, और आप चार्ट्स देखना सीखें, ये मेरा मेन मोटिव है, ताकि आप खुद से आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी वेल्थ खुद क्रिएट करना सीख जाएं। आपको इवन मेरी भी ज़रूरत नहीं रहे। देखिए, निफ्टी का मंथली चार्ट, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको पहले मंथली चार्ट देखना चाहिए, फिर वीकली टाइम फ्रेम का, और उसके बाद डेली का। अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो तो आप 4 आवर 2 आवर वाला चार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मंथली चार्ट पर फ्लैग पैटर्न, ब्रेकआउट, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। ये लाइंस मैंने महीनों पहले ड्रॉ कर रखी है। इवन आप इसको बोल सकते हो कि सालों पहले ड्रॉ कर रखी है, और मार्केट एग्जैक्टली उसी लाइंस को फॉलो कर रहा है अभी तक भी, राइट। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है मंथली चार्ट ने, मंथली चार्ट पर, और यहाँ पर ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट, और उसके बाद प्राइस हाई टॉप हायर बॉटम लगाता हुआ तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, और किसी भी तरह की कोई समस्या हमको यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। मंथली चार्ट कर लीजिए, वीकली चार्ट पर भी करीब करीब ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देखिए, कई लोग आपको बोलेंगे यहाँ पर एक बेयरिश एंगल्फिंग बन गया है, ऐसा हो गया है तो ये नेगेटिव है। जरूर से ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्टिव होते हैं, बट बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। जब तक कि ये कोई इम्पोर्टेंट लेवल पे नहीं बने, इनकी कोई महत्वता नहीं होती है। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन मैं पूरा खुलासा करता हूँ हर चीज़ का। मैं इस बियरिश एंगल्फिंग को क्यों नहीं तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि ये किसी विशेष लेवल पे नहीं बना है। सो मेरे लिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सो वीकली चार्ट हमने डिस्कस कर लिया। डेली चार्ट पर अब हम देखते हैं कि आप देखोगे कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मोड में निफ्टी चले गया है, और निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है काफ़ी समय से, काफ़ी, आप समझ लीजिए काफ़ी दिनों से, और एग्जैक्टली वो अपना ट्रेंड जो है उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। आप देखोगे कि रेगुलरली हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बन रही है, लेकिन आपको इन सभी चीज़ों में इस चीज़ को बहुत गौर से देखना चाहिए कि यहाँ पर कहीं भी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन जो कि नेगेटिव होती है मार्केट के लिए, वो नहीं बनी है। यहाँ लास्ट लो जरूर टूटा है, इस जगह लास्ट लो जरूर टूटा है, बट आप देखोगे कि मार्केट मार्केट ने वापस आकर इसके अंदर क्लोजिंग कर दी है। मार्केट फिर अगले दिन गैप अप ओपन हुआ है, और यहाँ पर उसी के आसपास क्लोज किया है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट, ये जो कहीं आपको देखिए यहाँ लोअर टॉप लोअर बॉटम जो फॉर्मेशन कहीं भी दिख नहीं रही है, पहली चीज तो ये।
और अगर इसने लास्ट लो तोड़ा भी है तो ये कोई सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल नहीं है। सो किसी भी तरीके की कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके की कोई भी बोले आपको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, हमको सब चार्ट पे दिखेगा और चार्ट पे हम पहले ही पता लगा लेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है, राइट। तो किसी भी तरीके की कोई कमजोरी नहीं दिख रही है। अब मैं आपको इस चार्ट को एक और तरीका बताता हूं, बहुत कम लोग बताएंगे आपको कि चार्ट एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे कि आरएसआई यहां पर 50 से ऊपर ही चल रही है 2023, ठीक है, नवंबर से 50 के ऊपर ही चल रही है और वापस 50 के पास आ गई है। अब हम इसे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ा। देखो ये जब ये 50 पे एंटर करा है इसने, तो मैं एक वर्टिकल लाइन यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे मान लेते हैं, चलिए यहां से मार्केट जो है ये 50 के ऊपर आरएसआई आया और मार्केट आप देखो जब ये अपना इसने आरएसआई ने टॉप बनाया तब मार्केट था इस जगह, राइट। तो आप देखोगे हम इस कैंडल को भी छोड़ देते हैं, इसके ऊपर भी आप मार्क कर लोगे या इस जगह भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 19,500, हम यहाँ एवरेजली 19,500 का फिगर पकड़ लेते हैं। 19,500 से मार्केट यहाँ कहाँ चले गया है, 21,500 के पास, यानी 2000 पॉइंट की तेजी। जब मार्केट 50 के ऊपर आरएसआई चल रहा है और उसने आरएसआई ने टॉप बनाया, ठीक है। अब मैं एक और लाइन मार्क करता हूं जहां वापस आरएसआई 50 के पास आ गया है, राइट, इस कैंडल पे। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर आप बहुत गहराई से चार्ट्स को देखते हैं तो आप ये देखिए जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में आप देखोगे 2000 पॉइंट बढ़ गए निफ्टी में जब आरएसआई 50 से टॉप पर आया है और जब टॉप से वापस 50 पर आया है यानी आरएसआई गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्लोजिंग आई है निफ्टी की, यहाँ पे दिखेगा आपको क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है 21,456 की। और आज की डेट में जहां पर ये आरएसआई 50 पे क्लोज हुआ है उस पे क्या क्या मार्केट वैल्यू है, 21,462, यहां पर दिखेगा आपको 21,462। यानी आप देखो कि आरएसआई कहाँ टॉप से लेके आरएसआई 85 ऑलमोस्ट से 50 पर आ गया है और निफ्टी का प्राइस आपको कहां दिख रहा है, 21,456 से 21,462, महज कुछ पॉइंट्स का अंतर, यानी करीब करीब निफ्टी वहीं टिका हुआ है। तो ये आपको क्या शो करता है, ये एनालिसिस आपको क्या शो करता है, ये एनालिसिस आपको ये शो करता है कि आरएसआई जब यहां से यहां पहुंच गई, आरएसआई जब यहां से यहां तक जाती है और टॉप बनाती है, इस जगह यहां पर टॉप बनाती है, तो प्राइस कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन आरएसआई के गिरने से प्राइस नहीं गिरा है, प्राइस वहीं रहा है, प्राइस ऑलमोस्ट वहीं से वहीं तक ट्रेवल किया है। ऊपर नीचे यहाँ आसपास इसके आसपास जरूर इस प्राइस ने मूवमेंट किया है, लेकिन प्राइस की क्लोजिंग देखोगे तो आपको प्राइस की क्लोजिंग यहीं मिलेगी, इसके आसपास ही। तो इसलिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये यहाँ से 50 के आरएसआई से आरएसआई ने टॉप बनाया 85 के आसपास का, तो प्राइस ने 2000 पॉइंट की तेजी पकड़ी और यहां से वापस 50 पर आ गया है, तो प्राइस वहीं ट्रेवल कर रहा है। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। ये चीजें आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर प्राइस वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, आरएसआई को इसने ठंडा किया है मार्केट ने, आरएसआई यहाँ पे कूल ऑफ हुआ है और जब ये आरएसआई वापस ऊपर की तरफ चलेगा तो आप ये सोचिए कि प्राइस वापस तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरा निफ्टी में प्रिडिक्शन है, निफ्टी में ये मेरी सोच है। मुझे लगता है कि आप मेरी सोच से कन्विंस्ड होंगे। तो ये है निफ्टी की स्ट्रेंथ नापने का तरीका, ठीक है। किसी भी इंडेक्स का या स्टॉक का स्ट्रेंथ नापने का तरीका है कि आप किस तरीके से नाप सकते हैं। ये किसी किताब में नहीं लिखे हुए मिलेंगे आपको ये चीजें, ठीक है। ये सिर्फ अब मैं अपने कोर्सेज में सिखाता हूँ और ये आप ये सोचिए कि जिस तरीके से चार्ट्स में भाव चेंज होते हैं, चार्ट्स जो है वो सांस लेता है, ठीक है।
तो मैं भी इन्हीं सांसों को पहचानने की कोशिश करता हूँ प्राइस के माध्यम से। निफ्टी में किसी भी तरीके की कोई मंदी नहीं है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ जो कैंडल ने लो लगाया है 21,285 का, इस कैंडल पे उस लो को तोड़ने से पहले निफ्टी हाई क्रॉस करेगा। आप चेक कर लेना मार्केट में, राइट। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस और ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। मैं जो आपको कह रहा हूं कि ये जो इस कैंडल का लो है जो कि 21,285 है, ये टूटने से पहले मार्केट ये हाई टच करेगा, राइट। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मैं अपने, हालांकि कोर्सेज में सिखाता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन नहीं लगाएगा, उससे पहले हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन को रिज्यूम करेगा, राइट। ये हो गया निफ्टी के बारे में। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है, राइट। आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स आपके सामने हैं और इन स्टॉक्स में छुपे हैं 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स। 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है LIC इंडिया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इस कंपनी के, और आपको शायद ही, अगर आप स्क्रीनर पे जाकर चेक करेंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसी कंपनी मिलेगी जिसका फंडामेंटल LIC के बराबर हो, राइट। यहां पर आप देखोगे कि राउंडिंग बॉटम, शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और मैंने यहां पर अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बिल्कुल इसी जगह बता दिया था, इस जगह, राइट। 600 रुपए के आसपास हमने LIC के बारे में बताया था कि यहां से LIC में मंदी खत्म, अब LIC में तेजी चालू, राइट। और ये बात है 3 जुलाई 2023 की, और तब से अब तक भाव आप ये देखिए 50% से ऊपर ग्रो कर चुके हैं और कितनी तेजी से प्राइस ऊपर गया है। तो आप ये देखो, एक और चीज मैं यहां पर आपको सिखाता हूं। देखिए यहाँ पर प्राइस कितनी तेजी से ऊपर आने को आतुर है और यहाँ पर प्राइस कैसे किस तरीके से नीचे जा रहा है, आप ये देखो धीरे धीरे। तो यहाँ पर प्राइस में तेजी है और प्राइस जो है आने वाले समय में बड़ी तेजी आपको और दिखा सकता है। मंथली चार्ट कर लीजिए चाहे वीकली चार्ट कर लीजिए, कहीं भी किसी भी आप टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, ये शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको शो कर रहा है कि जो इसकी डेप्थ है 530 और 930, मतलब 920 है ये, 930 समझ लेते हैं हम, तो करीब करीब 400 रुपए का अप मूव आपको यहाँ से LIC इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का पहला स्टॉक और मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके का माल यहाँ पर उठाया गया है, जिस तरीके का वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिख रहा है, उस हिसाब से आपको समझ लेना चाहिए कि इस स्टॉक में आने वाले समय में कितनी बड़ी तेजी आने वाली है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए। ये वॉल्यूम आपको इंडिकेट कर रहा है कि बॉटम से माल उठाया गया और कितना माल रेगुलरली उठाया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के लिए ये स्टॉक रेडी है। तो पहला स्टॉक था LIC इंडिया और ये ही आज का पहला मल्टी बैगर स्टॉक भी है, राइट। दूसरा स्टॉक है ग्लेनमार्क लाइफ। मैं ग्लेनमार्क लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं। एक बार फिर आप स्टॉक के बारे में, स्टॉक का नाम देख लीजिए। ये भी आज का सेकंड मल्टी बैगर स्टॉक है, राइट। सेकंड मल्टी बैगर स्टॉक है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। इस LIC के चार्ट में और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के चार्ट में आपको कुछ चेंज नजर आता है क्या? कुछ भी चेंज नहीं है, राइट। ये भी शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनाकर बैठा है और इस राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट स्टेज पर ये खड़ा है, राइट। इस राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है और आने वाले समय में बहुत तगड़ा रिटर्न आपको ये स्टॉक भी दे सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। आप देखोगे डिफरेंस कितना आ रहा है, 800 और 350, यानी यहाँ से भी आपको 425 रुपए ऊपर के टारगेट, यानी 50% से भी ऊपर के टारगेट्स आपको यहाँ पर इन लेवल से देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए, ये ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का चार्ट है और ये LIC का चार्ट है। ये देखिए ऑलमोस्ट सेम चार्ट है
और ये दोनों ही आज के मल्टीबैगर स्टॉक्स भी हैं। ठीक है, ये 2 मल्टीबैगर स्टॉक्स है जिन पर आपको ध्यान रखना है। तीसरा स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है ये आज का तीसरा स्टॉक है। ये देखिए, ये तीसरा स्टॉक मेरे को क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करके बैठा है LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये भी एक मल्टी बैगर स्ट्रक्चर है, राइट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं काफी महीनों से, काफी हफ्तों से। ठीक है, अब मैं इसे वीकली चार्ट करता हूं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, तो आपको नजर आएगा कि ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है और इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये स्टॉक मेरे रडार पर क्यों आया है, क्योंकि इस स्टॉक को जब आप वीकली चार्ट करोगे और उसके बाद जब डेली चार्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास, ये देखिए बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास कितनी बार इस प्राइस ने रेसिस्टेंस तोड़ने की कोशिश की है। कितनी बार आपने देखा कि यहाँ पर रेसिस्टेंस तोड़ने की कोशिश की है और इस रेसिस्टेंस तोड़ने के प्रयास में ये प्राइस बार बार नीचे आया, लेकिन बार बार ऊपर गया, बार बार नीचे, बार बार ऊपर, और फाइनली जब ये 588 रुपए 20 पैसे का भाव तोड़ देगा तो आपको बेतहाशा तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी भी रेसिस्टेंस पर अगर कोई स्टॉक रेगुलरली टिका रहता है और यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि जो इस रेसिस्टेंस पर माल बेच रहे हैं, जिन्होंने पहले इस रेसिस्टेंस पर माल बेचा था, ये देखिए यहां पर जहां पहले इस रेसिस्टेंस पे जिन लोगों ने माल बेचा था, देखिए यहां बेचा था, यहां आ गया, उसके बाद स्टॉक यहां बेचा था, कहां आ गया, नीचे आ गया, और अभी वापस स्टॉक जो है यहां पर इस रेसिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये हमें पहले ही इंडिकेट कैसे हो गया कि ये रेसिस्टेंस टूटेगा, क्योंकि यहां पर आप देखो कंसोलिडेट कर रहा है, यहां पर आकर सारी सेलिंग जो है वो बायर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी जितना माल सेलर बेच रहा है उससे ज्यादा का माल बायर बाय कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहां से भी प्राइस नीचे गिर जाता, जैसे पिछली 2 बार हुआ। तो जैसे ही ये हाई टूटेंगे, 590 रुपए के हाई टूटेंगे, बहुत बड़ी तेजी आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। अगर आपको भी ये चार्ट्स देखना सीखना है, जिस तरीके से मैं चार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है और ये केवल और केवल कल तक आपको 15,000 रुपए में मिलेगा। मंडे से इसकी कीमत 51,000 हो जाएगी। ये 5 आगे आ जाएगा, 1 पीछे चले जाएगा, राइट। 51,000 इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो कोर्स भी आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोस, करीब 48 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद में भी ऐसे कई लोग हैं, भरमार ऐसे लोगों की, जो पैसा नहीं बना पा रहे हैं। आपको ये हाई फाई मनी मेकिंग कोर्स सीखना ही होगा इसके लिए। तो हाई फाई मनी मेकिंग कोर्स में हम ये सिखाते हैं कि पैसा कैसे बनेगा, राइट। आप स्मार्ट तरीके से पैसा कैसे बनेगा ये सीखेंगे, और जो स्टॉक्स मैं आपके सामने लेकर आता हूँ वही स्टॉक्स आपके भी निकलेंगे, उनके लेवल्स भी उसी तरीके से निकलेंगे। तो अगर आपको ये सीखना हो तो आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। आज ये आपको 15,000 में अवेलेबल है, कल से इस कोर्स की कीमत 51,000 हो जाएगी, राइट। इस कोर्स को मैंने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस से डेवलप किया है। मुझे लगता है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको विश्वास हो तो आप कोर्स लीजिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। आप रोज़ वीडियोस देखते रहें, अलग-अलग मेंटर बनाते रहें, ठीक है। अब आज का चौथा स्टॉक है PFC और पांचवा स्टॉक है REC। मैं आपको अभी से बता देता हूं, जो पहले 2 स्टॉक थे वो भी मल्टी बैगर हैं, और आज के जो 2 मल्टी बैगर स्टॉक हैं वो PFC और REC है, राइट। जिस तरीके से LIC और ग्लेनमार्क का चार्ट सेम है, उसी तरीके से PFC और REC का चार्ट भी
सेम ही आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए पीएफसी का हम चार्ट खोलते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने 90 रुपीस के आसपास, करीब 100 रुपए के आसपास मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था कि आप इस स्टॉक को बाय करो, इसमें जबरदस्त रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। और वो लेवल्स हमने किस तरीके से निकाले थे, ये लेवल्स हमने, ये देखिए ये ब्रेकआउट यहाँ पर 115 रुपए के आसपास यहाँ ब्रेकआउट, और यहाँ पर हमने ब्रेकआउट से पहले ही इसे आइडेंटिफाई कर लिया था। और आप देखो ये यहाँ पर इस जगह जो है कंसोलिडेशन करने लगा और रेजिस्टेंस तोड़ के इतनी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन यहीं पर क्यों टूटा, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और फिर प्राइस देखिए कितना शूट अप हुआ है। तो इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या खास बात दिख रही है, मैं इसे डेली चार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इतनी बड़ी जो है तेजी के बाद में प्राइस यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर देखिए आरएसआई कूल ऑफ हो गई है। आरएसआई ने यहाँ पर 91.88 यानी 92 से आरएसआई कहाँ आ गई है, ऑलमोस्ट 53 के आसपास, 53, और अभी ये आ गई है 64 के आसपास। तो आप ये देखोगे कि प्राइस जो है कंसोलिडेशन मोड में जाता है तब आरएसआई कूल ऑफ हो जाती है, राइट। जब ये आरएसआई वापस ऊपर की तरफ चलने लगेगी तब प्राइस ताबड़तोड़ तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। ये आप आने वाले समय में देख पाओगे। यहाँ पर आप देखोगे डेली चार्ट पर शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, पीनट एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं इसको। ट्रायंगल पैटर्न आप समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक का बना हुआ है। तो यहाँ पर इसे भी ब्रेकआउट करके और ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इस अपर ट्रेड लाइन के आसपास कहीं रीटेस्ट के लिए अगर ये स्टॉक आता है तो बढ़िया बाइंग होगी, जो कि 410 411 रुपए के ऊपर के आसपास है। अदरवाइज 418 रुपए का भाव चल रहा है, ये भी कोई बहुत दूर नहीं है। अगर हम मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढते हैं और वहां कोई 10-5 रुपए की एंट्रीज को काउंट नहीं करते हैं तो आप इसकी एंट्री मार्केट ओपन करने पर ही ले सकते हैं। और आप देखोगे कि इस फ्लैग का टारगेट कितना बड़ा आ रहा है, 227 और 427, यानी यहां से भी 200 रुपए की तेजी, यहां से भी अभी भी पीएफसी में ऑलमोस्ट 50% की तेजी आ सकती है। ठीक है, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये भी मल्टी बैगर स्टॉक है और आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। सेम चार्ट जैसा पीएफसी का चार्ट दिखाया है वैसा का वैसा चार्ट आरईसी का है, और आरईसी में भी आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि इसका चार्ट भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पीएफसी जैसा है। ठीक है, ये आपने देख लिया, बिल्कुल उसी तरीके का फ्लैग एंड पीनट जो पैटर्न है वो यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर रेसिस्टेंस पर आकर कंसोलिडेट किया है, आरएसआई कूल ऑफ हुई है, प्राइस ने ब्रेकआउट किया है, और फिर वही यहाँ एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल यहाँ पर क्रिएट करी है, राइट। तो यहाँ पर भी आप बेस्ट बाइंग देखोगे तो 445-46 रुपए के आसपास आएगी। अभी 460 रुपए का भाव चल रहा है, तो इस प्राइस के आसपास ये आएगा जरूर, क्योंकि रीटेस्ट करने प्राइस आता है और वो पॉजिटिव होता है, राइट। यहाँ पर इस ब्रेकआउट लेवल पे पॉजिटिव क्यों होता है, देखिए पॉजिटिव इसलिए होता है कि आपके हमारी तरह मार्केट प्राइस पे बायर्स, जो बड़े बायर होते हैं ना, वो बाय ही नहीं करते, वो हमेशा अपने प्राइजेस जो है अलग अलग प्राइस पे बाइंग ऑर्डर लगा के फिर स्टॉक को बाय करते हैं। तो जब यहाँ ब्रेकआउट लेवल होता है वहां पर जो ऑर्डर्स लगे थे, पेंडिंग ऑर्डर्स जो रह जाते हैं, वो जब रीटेस्ट करता है प्राइस तो वहां पर आकर वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं और उसके बाद फर्दर प्राइस नई तेजी के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से रीटेस्ट करने आता है। आपने कई वीडियोस में सुना जरूर होगा कि प्राइस रीटेस्ट करता है, लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे कि रीटेस्ट क्यों करता है तो मुझे लगता है शायद ही कोई आपको बता पाएगा कि प्राइस रीटेस्ट क्यों करता है। ये इसका रीजन मैंने अभी आपको बताया। अगर आप वीडियो आगे स्किप करके देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ लर्निंग यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि मैंने आपको राज बताया रीटेस्ट का, और यहाँ पर आरईसी भी सेम पीईसी पीएफसी की तरह चार्ट क्रिएट करके बैठा है। प्राइस एक्शन एग्जैक्टली सेम है, तो ये भी बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो गया है और ये स्टॉक भी मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा।
जी हाँ, ये भी मल्टी बैगर स्टॉक है। आज के 5 स्टॉक के बारे में चर्चा करी मैंने आपके सामने। एलआईसी इंडिया, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएफसी और आरईसी। इन 5 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक तो मल्टी बैगर स्टॉक्स थे, राइट? अब बढ़ते हैं हम आज के छठे स्टॉक की तरफ, वो है रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज है, ये स्टॉक जो है काफ़ी समय बाद मेरे रडार पर आया है, और इस स्टॉक के मेरे रडार पर आने का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये एक मल्टी बैगर पैटर्न बनाकर बैठा है ये स्टॉक भी, राइट? ये स्टॉक भी मल्टी बैगर पैटर्न बनाकर बैठा है, और ये यहाँ से कई गुना होने की क्षमता रखता है। यहाँ पर जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है कि ये एक शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। हो सकता है ये एक बड़ी कैंडल यहाँ बन जाए, तब आपको नजर आए कि ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, राइट? यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न है, और यहाँ पर ट्रेन लाइन ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो रेन इंडस्ट्रीज पर आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक देखिए, मंथली, वीकली, डेली, सभी टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए कितना कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। इस कैंडल का हाई टूटेगा, यानी 166 रुपए, 167 का हाई जब जैसे ही टूटेगा, तो उसके बाद बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मूलभूत जो बात है ना, वो ये है कि आप किस स्टॉक को बॉटम में आइडेंटिफाई कर लो कि उसमें बड़ी तेजी आने वाली है, तुम उसे मास्टरी कहेंगे। और मैंने ये प्रूव किया आपको कई स्टॉक्स के बारे में बताकर, बॉटम में बताकर, और वो वहां से 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक हो गए हैं, राइट? उसमें से मार्क्सन फार्मा भी एक है, जो 15 रुपए, 16 रुपए पे मैंने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था, जो अभी 150 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस हमने 150 रुपए पर मल्टी बैगर टैग कर कर वीडियो में मैंने कम से कम 10 बार, जो वीडियोस अवेलेबल है आज भी, 2020 की वीडियोस अगर आप देखेंगे, तो उन वीडियोस में मैंने 150 रुपए में अडानी एंटरप्राइजेस 10 बार मल्टी बैगर ट्रैक टैग करके दिया होगा कि ये स्टॉक मल्टी बैगर है, आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको देने वाला है। और आप देखोगे कि अडानी एंटरप्राइजेस वहां से कितना गुना हो गया, 25 गुना हो गया, राइट? तो इस तरीके से बॉटम में आइडेंटिफाई करना मास्टर है कि आप किस तरीके से बॉटम में बड़े मल्टी बैगर स्टॉक्स पहले से ही आइडेंटिफाई कर लें। तो ये सभी चीजें तो हम क्लास में सीखते हैं, बट यहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि रेन इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। अगला जो स्टॉक है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आज का 7वां स्टॉक। ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है? देखिए, मंथली चार्ट, यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट, राइट? यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, ट्रायंगल को ब्रेकआउट किया है। अब खास बात क्या है? अब आ जाते हैं खास बात पे जो दुनिया नहीं कर पाती है, राइट? ये मैंने एक क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग पर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि ये एक रेसिस्टेंस था प्रीवियस, जहां पर कितने महीने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 महीनों से प्राइस यहीं पर स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है? जब आप वीकली चार्ट करोगे तो आपको और भी नजर आएगा क्लियरली। देखिए कितने हफ्तों से, कितने महीनों से यही रेसिस्टेंस पर प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है, यानी यहाँ जो भी सेलिंग आ रही थी उसे एब्जॉर्ब किया, और फाइनली इस लास्ट वीक में इसने इसके ऊपर क्लोज किया है, इस कंसोलिडेशन फेज के ऊपर जाके क्लोज किया है। मैं आने वाले समय में आपको बता देता हूं कि बड़ी तेजी इसने ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पर वीकली क्लोजिंग किया है। लाइफ टाइम हाई पर, ये देखिए वीकली चार्ट कराया मैंने अभी, लाइफ टाइम हाई पर इसने वीकली क्लोज किया है, और आने वाले समय में बड़ी तेजी, क्योंकि यहाँ जो भी सेलिंग थी वो एब्जॉर्ब हो गई है, खत्म हो गई है, खत्म कर दिया बायरों ने, और अब यहाँ से प्राइस हवा में उड़ने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। ये था आज का 7वां स्टॉक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, GMDC।
ये आज का हमारा 5वां मल्टीबैगर स्टॉक है। जीएमडीसी ये आज हमारा 5वां, आज की वीडियो का 5वां मल्टीबैगर स्टॉक है। और क्यों है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था काफ़ी सालों से, ठीक है? करीब 15 सालों से ये यहाँ पर इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। इसे ब्रेकआउट किया मंथली चार्ट पर, और आप देखोगे, थोड़ा-सा मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पर लाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, जो पुरानी बाइंग पेंडिंग थी उसे उठाया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। अब यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक चीज और दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो रेसिस्टेंस बना था यहाँ पर, फिर काफी समय तक प्राइस ने कंसोलिडेट किया है। फिर प्राइस ने काफी समय तक कंसोलिडेट किया है, यानी यहाँ सेलिंग खत्म की है, सेलर्स को खत्म किया गया है बायर्स के द्वारा। प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया है, हालांकि कोई बड़ी कैंडल्स यहाँ पर बन नहीं रही है, बट आप देखोगे कि प्राइस रेगुलरली ऊपर जा रहा है और उसके बाद प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग गया। ठीक है, इस कंसोलिडेशन के दौरान इसने क्या बनाया है, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट करा है। ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न आपको क्लियरली, आप 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर आ जाओगे तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया है और यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, तो हो सकता है इस ब्रेकआउट को यहाँ पर रीटेस्ट करने आया प्राइस और उसके बाद फर्दर तेजी के लिए ये स्टॉक चल पड़े। तो इस स्टॉक में देखिए कि कितनी सेलिंग यहाँ पर की गई थी सेलर्स के द्वारा, लेकिन बायर्स प्राइस फिर भी ऊपर ले जाने में कामयाब हो गए। तो इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं और यहाँ पर मेरी जो धारणा है उसको और मजबूत कौन करता है, ये जो शानदार ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं इसको, जिसमें जो बॉटम्स है वो हायर साइड शिफ्ट होते चले जाते हैं। इसको ब्रेकआउट किया है इसने यहाँ पे, तो इस ट्रायंगल का भी बड़ा टारगेट है, इस फ्लैग का भी बड़ा टारगेट है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है और मैंने आपको बताया क्यों कमाल कर सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये था आज का 5वां मल्टीबैगर स्टॉक जीएमडीसी। छठा स्टॉक, आई एम सॉरी, नवा स्टॉक है आज का एसीसी। ये स्टॉक बहुत समय बाद मेरे रडार पर आया और मेरे रडार पर आने का एक रीज़न ये है, थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबा हो गया है लेकिन आपको आशा है कि बहुत कुछ आज के वीडियो से सीखने को मिला होगा, राइट? सिंपल सा रीज़न है यहाँ पर। ये देखिए, डेली चार्ट पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया है। प्राइस ने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया है, राइट? इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा, 2310 रुपए का भाव टूटेगा, प्राइस हवा में उड़ने को रेडी हो जाएगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना कर रख सकते हो। और इस स्टॉक में अगर इस फ्लैग का टारगेट भी आप देखोगे कि छोटा सा फ्लैग है, इसका क्या टारगेट होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2044 रुपए से 2407, यानी 2050 से 2400 रुपए समझ ले तो भी 350 रुपए की तेजी आपको इस स्टॉक में यहाँ से मिल सकती है, जो लगभग लगभग 15% के पास, 15% से भी ज्यादा होगी, राइट? तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। और उससे भी खास बात यह है कि लो स्टॉप लॉस, 2200 रुपए के स्टॉप लॉस भी रखेंगे आप तो अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो छोटे से स्टॉप लॉस पे किंग साइज वाले स्टॉक्स, किंग साइज टारगेट वाले स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम इन वीडियोस के द्वारा सीखते हैं। लास्ट आज का वीडियो है, आज की वीडियो का लास्ट स्टॉक है टाइटन बायोटेक। ये स्टॉक का जो चार्ट है, इसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं ये स्टॉक आपके सामने लेकर आऊं। ये स्टॉक केवल बीएसई में लिस्टेड है और मैं इसे मंथली चार्ट करता हूं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कितने सालों के कंसोलिडेशन के बाद में इसने यहाँ ब्रेकआउट किया 77-78 रुपए के भाव से, और प्राइस वहां से करीब करीब 8 से 10 गुना चल चुका है,
राइट। अब क्या मुझे खास बात दिख रही है, यहाँ पर आप देखोगे रेगुलरली जो है वॉल्यूम बिल्टअप हो रहा है, रेगुलरली वापस वॉल्यूम बिल्टअप हो रहा है। और यहाँ पर वही खास बात, मंथली चार्ट मैंने करा है, अभी वीकली चार्ट करता हूँ, आपको दिखाई देगा ये सेम रेसिस्टेंस, लास्ट रेसिस्टेंस के पास बड़ा कंसोलिडेशन जिसने मुझे अट्रैक्ट किया है, राइट। और इस कंसोलिडेशन के बाद में प्राइस ने यहाँ पर शानदार ब्रेकआउट किया है, शानदार वीकली कैंडल यहाँ पर बनाई थी। और डेली चार्ट पर अगर आप करते हो, डेली टाइम फ्रेम करते हो, आई एम सॉरी, हाँ, डेली चार्ट अगर आप करते हो, और मैं इस वॉल्यूम को थोड़ा हाइड करता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है, और फ्लैग पैटर्न को भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा खास बात एक और बता देता हूँ, डेली चार्ट पर ये बनने वाला कप एंड हैंडल पैटर्न, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर डेली चार्ट पर, आपको दिखेगा। इसे ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट किया है, और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो बहुत सारी चीजें इस स्टॉक में ऐसी बन रही है जो इसको बड़ी तेजी के लिए तैयार होने वाला स्टॉक कह रही है। ठीक है, बड़ी तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। दिस इज इम्पल्सिव मूव, दिस इज करेक्टिव मूव। जहां लोगों को परेशानी होती है, ये करेक्टिव मूव है। और फिर अगेन यहाँ पर एक बड़ा इम्पल्सिव मूव स्टॉक देने के लिए रेडी है। तो ये थे आज के 10 धमाकेदार स्टॉक। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कैसी लगी मेरी मेहनत? अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आते हैं तो आप अनसब्सक्राइब भी इस चैनल को कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।